आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम जो भूखों को भोजन देने के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों को जीवन जीने का सहारा भी देती है। हमारी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के ग्राम जामगांव एम जिला दुर्ग में। यहाँ राकेश कुमार रात्रे जी अपने 2 छोटे बच्चों और पत्नी के साथ कुल 4 सदस्य रहते हैं। राकेश जी इस समय किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी की वजह से वे काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं। ऐसे में उनके परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी आशा रात्रे जी के कंधों पर आ गई है। वे मजदूरी करके 2 छोटे बच्चों का पेट पाल रही हैं। कभी कभार राकेश जी का इलाज भी करवाती हैं, लेकिन गरीबी की वजह से लगातार इलाज कराना संभव नहीं हो पाता। दर्शकों, दुखद बात यह भी है कि इस परिवार के पास अपना घर तक नहीं है। मजबूरी में ये लोग किसी और के घर में शरण लेकर जिंदगी बिता रहे हैं। सोचिए, बीमारी, गरीबी और बेघरपन इंसान के लिए इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। इन्हीं हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की मदद की है। राशन, आर्थिक सहयोग और हर संभव सहायता देकर इस मुहिम ने इनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे यह मुहिम बन रही है गरीब और असहाय परिवारों के लिए भगवान का आशीर्वाद। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम आप पहुंची है ग्राम जामगांव एम जिला दुर्ग, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर आज हम लोग जाएंगे इस गांव में राकेश कुमार रात्रे जी के यहाँ जाएंगे, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सेवक आज इस गाँव में चलकर आए हैं। उस राकेश कुमार जी की जो उनकी गरीबी और जिस हालातों से आज वो गुजर रहे हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, सुनने में आया। उन परिवार के टोटल 4 सदस्य हैं। राकेश कुमार जी, उनकी पत्नी आशाबाई रात्रे जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। वो आज गरीबी की और गंभीर बीमारी से आज पीड़ित हैं, गरीबी की हालात से जूझ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जलते हुए दीपक की भांति उस गरीब परिवार आशाबाई रात्रे और उनके पति राकेश रात्रे जी के यहाँ उनके घर में जलते हुए दीपक की भांति उनकी गरीबी को दूर करने के लिए एक रोशनी बनकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं, उनको राहत देने के लिए। अभी हमारी ऐसे न्यूज की टीम उस गरीब परिवार के घर जाकर आपको पूरी कवरेज बताएगी कि वहाँ पे उस परिवार की स्थिति क्या है, कितनी गरीबी और कितनी गंभीर बीमारी से राकेश जी जूझ रहे हैं। हम आपको उसके घर तक चलकर दिखाएंगे कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके जो सेवक आए हैं उनको क्या क्या राहत सामग्री और सुविधा देने के लिए आए हुए हैं। आपको पूरी कवरेज हम चलकर दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी देख पा रहे हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके आज अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये गाड़ी में सामान लेकर आ रहे हैं। राशन की वो हर एक बुनियादी सुविधा, राशन की हर एक सामान इस गाड़ी में लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये गाड़ी जा रही है, आप देख पा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामान, राशन सामग्री पूरे इस गाड़ी में लेकर आ रहे हैं। राकेश कुमार रात्रे जी का घर है। दर्शकों, आप यहाँ पे सामने में देख रहे हैं कितना जंगल झाड़ी जैसा यहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। और घर की स्थिति आप देखिए कि हालात देखिए, मिट्टी का कितना सालों पुराना घर ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान रहते होंगे, लेकिन ये राकेश जी का घर है। और ये देख पा रहे हैं दर्शकों, इसकी ये चौखट देख रहे हैं आप, सड़ी हुई चौखट है। दीवार भी यहाँ पे धंस रहे हैं, टूट रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हवा, पानी, तूफान आए, ज्यादा पानी इसमें पड़े तो दीवार पूरी ढह के जमीन में आ सकती है। और इसकी दरवाजा तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति में है। दरवाजा टेढ़ी मेढ़ी दरवाजा लगा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान रहते होंगे, जिस जगह पे राकेश जी यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये घर के सामने का मंजर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वास्तविक में लग रहा है कि ये जगह घर के आसपास, वैसे तो इस जगह नहीं रहना चाहिए पेड़ पौधे जैसा माहौल, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दर्शकों,
राकेश जी के घर के सामने का तस्वीर है और ये घर का ये आप दीवार को देख रहे हैं, पूरी मिट्टी से बनी हुई दीवार है, मिट्टी भी सड़ी हुई है और पूरा ये जर्जर स्थिति में है। छोटे छोटे इसमें छिद्र हैं, दीवार भी इसमें टूटने के कगार में है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बारिश और हवा तूफान ज़्यादा पानी गिरे तो दीवार निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे ढह सकती है। इस स्थिति में दीवार आप देख रहे हैं। इस जगह पे राकेश जी जो है अपने परिवार को यहाँ पे रखे हुए हैं और संभाले हुए थे। ये दरवाजा है, इसके दरवाजा देखिए आप, दरवाजा भी दीवार से अलग है, ये भी अपना आधार छोड़ चुका है। इतना छोटा दरवाजा सड़ी हुई स्थिति में है, काफी जर्जर स्थिति में दरवाजा जो है यहाँ पे है। और इस दरवाजे को अपना घर का सहारा मानकर राकेश जी जो है इस घर में रहते थे। और ये इनके घर के अंदर की स्थिति है, इसकी हालात देखिए आप, कितनी रूह कांप जाएगी। एक इंसान यहाँ पे रहता होगा ऐसा अगर कल्पना करें तो इस जगह पे राकेश जी रहते थे। घर की स्थिति देखिए आप, ऊपर में इसके ऊपर की छत को देखें तो एक शेड लगा हुआ है, वो भी ऊपर से खुली आसमान इसमें दिख रही है। पानी अगर गिर रही है तो नीचे भी पानी भर जाती होगी। और ये लकड़ी का बना हुआ एक सहारा इसमें था, ये भी सड़ी हुई है लकड़ी भी। पता नहीं कब ये दीवार और ये लकड़ी टूट जाए, ऊपर से सीढ़ भी जमीन में आ जाए। और ये इनके दीवार तो काफी इसमें जर्जर है, चटके हुए हालात में है। पूरे यहाँ पे दरारें आपको दिख रही है बड़ी बड़ी। ये माहौल है, ये दशा है इस घर के। और ये अंदर का ये रूम की तस्वीर आप देख रहे हैं, कितनी पुराने घर का ये नज़ारा है। दर्शकों ये हम अंदर जाके देखते हैं, कहीं ना कहीं देखिए आप घर, ना तो यहाँ पे कोई लाइट है, ना पंखा है, ना कूलर है, कुछ भी नहीं है। बहुत पुराना घर है, इस जगह पे परिवार जो है रहते थे। ऊपर भी कोई यहाँ पे स्थायी यहाँ पे शेड नहीं है और दीवार पूरा जर्जर स्थिति में है। यहाँ पे खुली है, देखिए आप इस बार देखिए, पानी तूफान इधर आती होगी तो पानी पूरा इधर भर जाते होंगे। और यहाँ पे ना ढंग से बैठने की जगह दिख रहा है, ना यहाँ पे कोई पे आराम करने के लिए शयन का जगह दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खंडहर में तब्दील हो गया है ये घर जो है। इस जगह पे राकेश जी रहते थे। नीचे भी आप देख रहे हैं फर्श में पूरी मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी के हालात हैं देखिए आप। ना यहाँ पे कोई सोने के लिए चारपाई है, ना यहाँ पे टेबल है, ना कुर्सी है। घर का ना तो यहाँ पे शौचालय है, नहाने के लिए कोई यहाँ पे घर है, ना वॉशरूम है। पूरी तरह से बेअधर घर है। दर्शकों अगर आप कल्पना करते हैं कि इस जगह पे कोई इंसान रहते होंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस हालातों में, जहाँ पे पशु जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनको बांधा जाता है, ऐसे जगहों में एक इंसान रहते थे। ये राकेश जी का घर है। रसोई भी यहाँ पे हमको कहीं पे नजर नहीं आई, सिर्फ 2 रूम के ये घर है और 4 सदस्य इस जगह पे अपना गुजारा बसारा कर रहे थे। ये घर की हालातें हैं। गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्यरत जो सेवक हैं इस गाड़ी में बैठकर आए हुए हैं। और इसमें बहुत सारी राशन की जो सामान लेकर आए हैं। और आप देख पा रहे हैं अभी इनमें कुछ सामानें जो रखी हुई हैं, जिनको इस गरीब परिवार, जो असहाय परिवार हैं, जो राकेश कुमार रात्रे जी हैं, उनके घर में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस गरीब परिवार को सहयोग देने के लिए, उनको जीवन की मूलभूत राशन सामग्रियां देने के लिए आए हैं। और देखिए दर्शकों काफ़ी शांति प्रिय ढंग से, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, पूरी तरह से अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से गाड़ी से सामान को उतार कर ले जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं सामान हाथ में रखे हुए हैं, जो राशन की जो सामग्रियां होती है उस गरीब परिवार को हर संभव मदद करने के लिए हाथों में सामान लेकर जो है वहाँ पे जाके रख रहे हैं। और अभी हम आगे चलकर उनसे बात करेंगे, घर की स्थिति के बारे में जानेंगे, उस परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सामानें जो लेकर आए हुए हैं वो किस लिए लाए हैं, किस प्रकार से उनकी मदद की जाएगी। तो इस वक्त हम मौजूद है ग्राम जामगांव एम में, दर्शकों, जहाँ राकेश कुमार जो रात्रे जी हैं उनके अभी ये जो घर आप देख रहे हैं राकेश कुमार रात्रे जी के चाचा ससुर जी के घर हैं। उनका खुद का घर, उनकी स्थिति तो आप देखे होंगे कि उनकी हालात क्या थी, किस स्थिति में उनका घर था। अभी भी वो जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। तो अभी अस्थायी रूप से उनके जो चाचा ससुर हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, तकरीबन 10 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। उनका खुद का भी मकान नहीं है। और अब उनके घर की स्थिति है ये सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो सेवक हैं आज काफ़ी सारे ज़रूरत की वो हर सामान, राशन से लेके हर एक चीज़, बच्चों की यहाँ पे बहुत सारी किताबें, पुस्तकें और हमको वो सभी सामानें दिख रही हैं जो एक परिवार को उनके जीवन यापन के लिए
बुनियादी जो सुविधाएं होती है, जो सामानें होती है, उनको लेकर आए हुए हैं। और सामने उसके गुरु जी का तस्वीर लगा हुआ है, उसमें भी लिखा है, दर्शकों जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उनकी सुनता है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के उनके आशीर्वाद से आज उनके सेवक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार राकेश जी के यहाँ आए हुए हैं। अभी हम राकेश जी के परिवार से, उनके पत्नी से अभी हम बात करके जानेंगे कि वास्तविक उनकी स्थिति क्या है, क्या वे इस तकलीफ में अभी अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से अभी राकेश जी से पूरी तरह बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे उनकी स्थिति क्या है। अभी हम लोग राकेश रात्रे जी के घर में अंदर बैठे हैं। अभी इनके परिवार के ये जो सदस्य हैं दर्शकों, ये राकेश कुमार रात्रे जी की पत्नी है आशाबाई रात, उनके 2 बच्चे हैं और ये राकेश जी हैं जो अभी बीमार स्थिति में, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। और अभी वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो जो है उठ के हमसे बात कर सके, हम उनकी स्थिति को जान सके। अभी हम राकेश जी की जो पत्नी है आशाबाई जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी स्थिति क्या थी। माता जी नमस्ते, आपका नाम बताइए। मोर नाम आशा रात्रि है। आप कहाँ से हैं? मैं हाँ गोमती से यहाँ। माता जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अभी ये है मोर पति और 2 बच्चा है और मैं। 4 सदस्य हैं। अभी राकेश जी की अभी क्या स्थिति है, अभी क्या इनको समस्या है? उसको बहुत प्रॉब्लम है, किडनी का खराब है दोनों। हाँ किडनी फेलियर है, किडनी खराब है। किडनी खराब है। कितने सालों से? अभी कर अभी हुई सर, ज्यादा दिन हुआ? अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। हाँ 2-3 साल हो गए, बहुत ज्यादा खराब है कर। हाँ तो अभी इनका इलाज के लिए अभी क्या है, कुछ अभी अब क्या करें इनके लिए इलाज वगैरह के लिए? जी पानी लगवा। हाँ सर अभी तबीयत एकदम बहुत ज्यादा गंभीर हो गई इस चीज का। अभी डॉक्टर को बुलाया और बहुत उल्टी कर रहा था तो सूजी पानी दिया। अभी सूजी लगा कर बाहर निकला। हाँ थोड़ा से अब ठीक लगी सोई तो थोड़ा से अनार ला खाई से बस। पहले कमाने वाले कौन थे घर में? कौन कमाते, क्या काम करते थे? हिमालय करत रही से और ये खेत किसानी कमात रही से, रायपुर जात रही, जे काम मिलते भैया वही काम करत रही से। जैसे अभी इनके किडनी में खराबी है, मान के चलो ये अब खाना पीना इनका भी बंद है, कुछ खाते काम कुछ नहीं करते, खाली खाट में पड़ा रहता। हाँ खाट में बंद। इलाज वगैरह के लिए अभी नहीं कर सका था भैया, पैसा वगैरह की तंगी थी, पैसा कौड़ी नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहा है भैया। पैसा कौड़ी रहे हाथ रही तो ले जाते रहे 2 बार लेके। हाँ अब तीसरा बार पैसा का कमी हो गया तो घर में रह गया। तो दर्शकों यहाँ पे बताया कि जो परिवार के जो नींव है, जो आधारशिला थी राकेश कुमार रात्रे जी, उनके जो अभी स्थिति ऐसी है कि उनको किडनी फेलियर है और अभी वो इनकी परिवार की स्थिति इतनी है कि पैसे की आर्थिक तंगी की वजह से इलाज पानी इसका पूरी तरह से अभी रुक गया है। माता जी बता रहे हैं पहले वही कमाने वाले थे, परिवार का पालन पोषण अपनी मजदूरी, अपनी कमाई के बल पे करते थे। अभी आप कैसे करते हैं बच्चों के पालन पोषण, खाने पीने के लिए अभी क्या करते हैं? अभी काम करत हम भैया, तालावा था और काम नहीं चलता और ऐसे बैठ जाता हम भैया। ऐसा कोई दिन गया जिसमें अभी खाने पीने के लिए कोई आपको समस्या हुई या फिर राशन वगैरह की? राशन सामान कम हो जाता है तो यदि स्कूल पे नहीं जाता है, कभी कपड़ा रहता नहीं रहता है इसके पास, कमी हो जाता है। अब एक झन काम करता हूँ तो राशन भरूँ तो कपड़ा क्या करूँ, ऐसा हो जाता है सर। आप काम करते हैं? हाँ क्या काम करते हैं? मैं अभी खेत किसानी करत हूँ। मजदूरी खेती किसानी में जो भी पैसा जो आते हैं उनसे आप अपने परिवार, उनका इलाज वगैरह भी करवाते हैं कि? इलाज पानी भी कराते हैं भैया। बच्चे लोग अभी पढ़ रहे हैं? अभी 2-3 हफ्ता हो गए जा बोला था, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कह के। फीस वगैरह स्कूल वगैरह की और कपड़े वपड़े के लिए लगा भैया, कपड़ा रहता कमी हो जाती, जूता मोजा, एक जन कमाने वाले राशन सामान भरूं। हाँ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो सेवक हैं आपके घर में अभी आए हुए, आपके ऊपर इतनी बड़ी संकट आई हुई है अभी परिवार में, पूरे संसार भी जब कहते हैं ना जिनकी कोई नहीं सुनता उनके भगवान सुनते हैं। आज रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके घर में राशन से लेके हर एक सुविधा लेकर आए हुए हैं, तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा महसूस हो भैया, मैं अभी कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, इससे हो गई मेरी स्थिति है। क्या करूँ, मोर आदमी देखे बहुत तंग ये लगा थे, आधा दुख के साथ ये आधा ये परेशानी है, घर से बाहर निकाला थे, कहाँ रही वो, कहाँ कैसे कर वो, क्या करूँ, सब सोचे लोग भैया। जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो। संकट की घड़ी है, अब इसमें आप ही कमा रहे हैं, आप ही बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं, आपके परिवार भी पड़े हुए हैं। इस स्थिति में आपको इनका इलाज भी करना है, बच्चों की पढ़ाई करना है। खाने पीने के लिए कैसे करते हैं अभी? राशन खाना वगैरह बनाते हैं घर में? हाँ बनाते हैं भैया, अभी चावल उसका मिलता है और मेरा उसका बनाता है, और थोड़ा से दे काम धाम करता हूँ, सब्जी पानी ला लेता हूँ, और इसका इलाज पानी भी करा देता हूँ। थोड़ा रहता है तो भैया, नहीं है तो वैसे ये दे ऐसे हो जाता हूँ भैया, मैं एकदम परेशान। आप घबराइए मत, अभी भगवान संत रामपाल जी महाराज जो है मानवता के मतलब इंसानियत को समझे हैं भाई, और आपका हाथ थामे हैं, आपके परिवार की स्थिति को वो समझे हैं। आपको हर एक सहारा, यहाँ तक कि आपकी अभी घर वगैरह की सुविधा आपको देंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए उनको कपड़े भी देंगे, फीस भी देंगे, और आपके पति अभी जो बीमार स्थिति में इनको इलाज भी करवाएंगे। आपको वो सारे चीज आपको उपलब्ध करवा के देंगे संत रामपाल जी महाराज जो है। और अभी आपको रहने के लिए जो समस्या आ रही है ना, मकान वगैरह भी बना के देंगे, अभी हम उनसे बात भी करेंगे। तो आप अभी कैसा महसूस करें जब आपको राशन वगैरह ला के दिए हैं, सारा चीज आपको दिए हैं? अच्छा लगा भैया, मुझको भगवान ने दिया है, ऐसी ही अच्छा लगी मला कि भगवान वो साथ में आ गया, ऐसे लगा थी। हाँ, भगवान मेरे लिए भेजा है, इसे लगी भैया यानी कि भगवान मेरे लिए मदद कर रहा है। राशन के अलावा और क्या क्या सुविधाएं आपको देंगे? आपको क्या क्या चीज की कमी थी अभी? और साग भाजी लग जाता है, राशन पानी, और इसका ये देख कपड़ा लगता, इलाज वगैरह, इलाज भी के लिए लगता है भैया। रहने के लिए आप अभी अपने कहाँ भी जो रह रहे हो तो आपका घर है नहीं, है ना? तो अब रहने के लिए आपको मकान भी देंगे बना के संत रामपाल जी महाराज जी का पुनर्वन के तहत उनके जो न्याय है। हालात ही मेरा क्या हो गया है, अभी लिख लो, अभी ऐसे करता है भैया, तब वो का कर वो शुक्र बरो जिंदगी जिया था भैया। नमस्ते बेटा, आपका नाम? धनुरात्रि। आप पढ़ाई करते हैं? कैसे है आपकी तबीयत वगैरह अभी, कैसे है? खाना वगैरह खाते हो बेटा समय? कैसा लग रहा है अभी आपको? ठीक लग रहा है। स्कूल जाते हो? अभी नहीं जा। क्यों नहीं जाते स्कूल? कपड़ा नहीं है? कपड़ा नहीं इसलिए नहीं जाते? तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माता जी को उनके पति के इलाज से लेकर उनके राशन पानी हर एक सुविधा देंगे। बच्चों की शिक्षा को लेकर उनके स्कूल के ड्रेसेस, आप जो स्कूल ड्रेस की कमी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी ढाल बन के इस परिवार की छत के रूप में सहारे बन के आए हुए हैं। माता जी को उनके परिवार की रक्षा के लिए, उनके पति के इलाज के लिए भी यहाँ पे सुविधा देंगे, उनके लिए रहने के लिए मकान भी देंगे। बच्चों जो अभी कपड़ों के अभाव के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको वो कपड़े भी बना के देंगे, स्कूल की उनकी सारी किताबें और पुस्तकें भी देंगे, ताकि इनकी शिक्षा की जो स्थिति है वो भी सुधरे, बच्चे भी बचपन से शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ के रहे। संत रामपाल जी महाराज जो है आज कहे जाए इस मुहिम के तहत शिक्षा को भी अपने इस मुहिम में शामिल किए हुए हैं, जो कि हमारे मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे हमको दे रही है। संत रामपाल जी महाराज के सच्चे सेवक के रूप में आज एक ऐसी मिसाल यहाँ पे पेश किए हुए हैं जिनका वर्णन करना हमारे लिए कुछ शब्दों की कमी है, हम उसको शब्दों से भी बयान कर सकेंगे। इस तरह यहाँ पे इस परिवार को वो मदद देने जा रहे हैं। दर्शकों, आज इस कलयुग के दौर में जहाँ पर लोग जो है किसी को 10 रुपए 20 रुपए देने के लिए भी सोचते हैं, वहाँ पर इतने बड़े सामान, इतनी सब सुविधाएं इस गरीब असहाय माता जी को और जो बीमार उनके जो पति उनको देने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जुड़े हुए जो उनके सेवक हैं, उनसे बात करके जानेंगे आखिर वो ये जो सामान लेके आए हुए हैं उनको देने का उद्देश्य क्या है और अन्नपूर्णा मुहिम क्या चीज है। उनके सारे बातों को हम आपसे रूबरू करवाएंगे इससे बातचीत करके। सर जी नमस्कार। साहब जी, सर आपका नाम और आपका परिचय बताइए। मेरा नाम खेमेंद्र दास है, मैं कहाँ से हैं? दुर्ग जिला। सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही उनके आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने काफी सारे राहत सामग्री यहाँ पे गाड़ी में लेकर आए हुए हैं। ये जो राशन सामग्री जो आप लेकर आए हुए हैं, इनको देने का क्या उद्देश्य है? अन्नपूर्णा मुहिम क्या चीज है सर?
ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के जी का ये एक ऐसा मुहिम है जो इसमें निराश्रित परिवार हैं, जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उनके लिए हमारे सदगुरु परम संत सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें इनको उन्होंने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उस मुहिम के अंतर्गत आज ये जो है, जो निराश्रित परिवार है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये जो निराश्रित परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रकार का गोद ले लिया है। और जब तक के इनके परिवार में जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जाता जो परिवार का पालन पोषण कर सके, तब तक के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको ये जो सामान है, राशन का सामान है, वो निःशुल्क दिया जाएगा आजीवन। राशन में क्या क्या सामान है? राशन में जैसे सर ये देखिए टाटा नमक है, एक लाल मिर्च खरीद दिया गया है, और उसके बाद ये धनिया का पैकेट है, ये है ना, ये पीसी धनिया का पैकेट है, और उसके बाद हल्दी है, चना दाल है, और काले चने का दाल है, ये मूंग दाल है, और ये एक केजी का जो अपना दूध पाउडर, सूखा दूध पाउडर होता है, 5 किलो का आटा दिया गया है, और ये 4 किलो की शक्कर है। और हमारी जो बहन है जिनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए साड़ी, उनको 2 जोड़ी कपड़ा दिया जा रहा है, साड़ी दिया जा रहा है, साड़ी के साथ में पेटीकोट वगैरह दिया जा रहा है, 1 किलो जो तेल दिया जा रहा है, इनको जो है जो ये अचार दिया जा रहा है, अचार का डब्बा है। जो बच्चे जो आत्मानंद में जो पढ़ते हैं, इनके बच्चे के स्कूल जाने के लिए ड्रेस नहीं थे, तो बच्चों को स्कूल का ड्रेस दिया जा रहा है, टाई के साथ स्कूल का पैंट शर्ट है, ड्रेस है, इनर वेयर दिया जा रहा है, बच्चों के लिए जूता दिया जा रहा है, और ये कापी भी बच्चों को दिया जा रहा है। और जो यहाँ इनके जो पति हैं जो बीमार हैं, जिनको जिनका जो किडनी खराब है, उनका इलाज चलता है, डायलिसिस जो का इलाज चल रहा है, उनके लिए एक टी शर्ट है, और ये लुंगी का कपड़ा दिया जा रहा है। ये 25 किलो का चावल दिया जा रहा है, जो ब्रांडेड है, आप देख सकते हैं ब्रांडेड चावल है, दावत का जो है सबसे मार्केट में जो ब्रांडेड चावल दिया जा रहा है। 5 किलो आलू दिया जा रहा है, और ये 5 किलो प्याज दिया जा रहा है। साथ में इनर वियर जो इनकी जो भगत जी हैं, जो यहाँ पे जो बीमार है, उनके लिए दिए जा रहे हैं। ये सब सामान जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है इनको निःशुल्क दिया जा रहा है। और ये सामान, जो भी सामान अगर खत्म होता है, तो हम दास के पास संपर्क करके जो भी इनकी जो और सामान रहेगी, जो जरूरत रहेगा, वो कॉन्टेक्ट करेंगे, और गुरु जी के आदेश अनुसार पुनः उनको हम वो सामान प्रदान करवा देंगे। इस परिवार को राशन के अलावा, जैसे इनका घर नहीं है, अभी ये दूसरों के घर में अभी रह रहे हैं जी। इनका खुद का घर था जो कि काफी जर्जर स्थिति में था, जहां पर हम इंसान जो है वहां पे पशु को बांध के रखते हैं। ऐसी कंडीशन में इस परिवार का घर है, काफी जर्जर स्थिति में, टूटे हुए हालातों में। अब ये परिवार के पास अभी घर नहीं है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मकान भी बना के दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी के द्वारा ये बिल्कुल ही मुहिम चलाया गया है। जिसके सर पे छत नहीं है, हमारे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनको छत भी प्रदान कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो जिनके पास छत नहीं है, उनको छत बना के दिया गया है ना। तो इनके यहाँ पर जैसे आपने देखा कि इनका जर्जर मकान है। आज ये हमारी जो बहन है वो अपने चाचा ससुर के यहाँ रह रही हैं, क्योंकि उनका जो घर है पूरी तरह से टूट गया है, यहाँ तक छत भी टूट गया है, और दीवार, सिर्फ चारों तरफ का दीवार बचा है, उसके अलावा घर में कुछ नहीं बचा है। तो हम सदगुरुदेव जी के पास इनकी प्रार्थना जरूर भेजेंगे, और गुरु जी का जैसा आदेश रहेगा उस हिसाब से उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। राकेश जी को अभी किडनी की बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पे हमने उनकी हालातें देखी, इतना मतलब उनकी स्थिति है कि वो पलट भी नहीं सकते, अभी बिस्तर में पड़े हुए हैं खाट में, उनके हाथ हिलाने की भी अभी हिम्मत नहीं है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम जब उनसे बात की, स्थिति को देखा, हम भी भावुक हो गए थे कि कैसे वो परिवार का जो मुखिया थे, आज उनके जो पत्नी है आशा बाई जी हैं, उन्होंने भी बताया कि वो अभी बिस्तर में पड़े हुए हैं, डायलिसिस पेशेंट है, किडनी खराबी है। तो क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो है उस राकेश जी को कुछ इलाज वगैरह के लिए भी उनको सुविधा दे सकती है, राहत दे सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक निराश्रित परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गोद ले लिया गया है। गोद ले लिया है मतलब उनको ऐसे हर सामान की आवश्यकता जो उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान की जाएगी। चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे राशन का सामान हो, चाहे कपड़े हो, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो इनको आवश्यकता पड़ेगा वो हमको जानकारी देंगे। सदगुरुदेव जी के से हम आदेश लेके उनको वो सेवा हम इन बहन को यहाँ करेंगे।
तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्यरत जो उसके सेवक हैं, वॉलेंटियर से हमने बात करके जाना। उन्होंने उनको बताया कि राशन की सुविधाएं तो दे ही जा रही है, बुनियादी जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है। साथ ही साथ राकेश जी को उनको रहने के लिए घर में मकान नहीं है, दूसरे के घर में भी रह रहे हैं। साथ ही साथ राकेश जी खुद अभी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको किडनी की बीमारी है, वो अभी बिस्तर में पड़े हुए हैं। उनकी जो पत्नी थी आशा बाई, उनके ऊपर पूरे परिवार की भी जिम्मेदारियां है। वो बच्चों की पढ़ाई से लेके अपने पति की देख रेख, इलाज को भी उन्होंने अभी बंद कर दिया है आर्थिक तंगी के चलते। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि इस परिवार को राशन की हर एक बुनियादी सुविधा दे रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों की शिक्षा से लेके राकेश जी के इलाज के लिए भी वो अपने गुरुजी से प्रार्थना करेंगे और उनके इलाज की भी सुविधा जो है इनको दी जाएगी। दर्शकों, आज के समय में इतनी बड़ी मानवता का ये पहल हमने देखने को मिला कि इस दौर में लोग जहां पर किसी की सुनना भी पसंद नहीं करते, समाज में आज गरीबी और अमीरी की भी जो गहरी खाई बनती जा रही है, उसमें लोग जिस चीज को नजरअंदाज करते हैं, जिससे कोई सुनने वाला नहीं था, आज उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो है सुन लिया, उनके हाथ को थाम लिया। अभी हमारे साथ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ और वॉलेंटियर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनसे हम भी बात करके कुछ और बातें जानेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम? दुष्यंत दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम वास्तव में देख रहे हैं कि इस परिवार के लिए बहुत बड़ा नींव और एक छत बन के यहाँ पे आए हुए हैं। उनको राशन थाली में तो परोस रहे हैं, साथ साथ उनको स्वास्थ्य की भी सहायता, उनको रहने के लिए मकान भी दी जा रही है। तो इतनी बड़ी मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हर गरीब को जो है एक सम्मान पूर्वक जो है भोजन मिले, शिक्षा मिले, कपड़ा मिले और रहने के लिए छत मिले। इस मुहिम के तहत जो है सब गरीब को जो है इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जो है सभी आत्माओं का जनक है, वो सभी के जो है उनके बच्चे हैं। तो हर गरीब जो है भूखा पेट न सोए, इस प्रकार की यह मुहिम जो है चलाया जा रहा है। सर, बहुत ही सोचनीय और विचारणीय विषय है कि आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल में हैं, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, हर एक गरीब की भूख मिटाना चाहते हैं। सर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के अवतार हैं और वो हर गरीब को जो है सुखी देखना चाहते हैं। इसका आप एक उदाहरण देख लीजिए कि आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब आए थे तो 18 लाख लोगों को जो है 3 दिन तक जो है भोजन कराया, दोहर और मुहर दिया। तो इस प्रकार के संत रामपाल जी महाराज आज जो गरीबों के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं, वो हर परिवार को सुखी देखना चाहते हैं और कोई भी परिवार जो आज इस प्रकार की परिस्थिति में है उनको जो है सहयोग दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल में हैं ये कह रहे हैं, लेकिन आज पूरा विश्व में देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जो साल में 6-6 बार भंडारा करवा रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोग आके भंडारा कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो है देश के अंतर्गत सभी राज्यों में सभी लोगों को सुखी देखने के लिए मुहिम चला रहे हैं। इतने बड़े मिशन को लेकर चलकर आए हुए हैं, हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जो है आज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आज हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के गांव जामगांव एम में आए हुए हैं, राकेश जी के परिवार का आश्रय बनने, उनको आजीवन वो सहारा देने, वो सुविधा देने जिनकी लोग कल्पना भी नहीं करते। आज कलयुग के दौर में इतनी बड़ी सहायता करने वाला एक सच्चा सेवक जो है संत रामपाल जी महाराज, जो समाज के सामने जो आ रहे हैं। सर जी, ये जो राशन सामग्रियां दी हैं माता जी जो आशा बाई जी हैं, वो कितने दिनों के लिए दी गई है राशन सामग्री उनको? ये राशन सामग्री अभी हम लगभग 1 माह के हिसाब से दिए हैं और ये राशन सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले हम इसको एक नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हमें मोबाइल में फोन करके जो है बताएंगे कि हमारी राशन सामग्री समाप्त हो गए हैं। तो उसके 2 दिन पहले हमें फोन करेंगे, तत्काल 24 घंटा के अंतर्गत इनको जो है राशन सामग्री जो है दोबारा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के साथ जुड़े जो उनके वॉलेंटियर्स हैं, उनसे बात करके जाना कि ये जो राशन सामग्रियां हैं माता जी को 1 महीने के लिए दी जा रही है। जैसे राशन सामग्री खत्म होने वाली रहेगी, 1 या 2 दिन पहले उनको कुछ नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, जिससे माता जी उस नंबर पे जब कॉन्टेक्ट करेंगे
तो तत्काल ही संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो सेवक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वही सामान जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी राशन सामग्रियां उनको दोबारा उनके घर में, उनके राशन में परोस के दी जाएगी। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से या उनके जो सेवक हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके जानेंगे। सर, जो ये माता जी हैं, आशाबाई जी हैं, जब उनका 1 महीने का राशन जब खत्म हो जाएगी, तब वो किस प्रकार से संपर्क करेंगे आप लोगों से कि सामान की जरूरत है, किस प्रकार से वो आपसे संपर्क करेंगे? हम उनको ये कार्ड उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें जो है हमारा नंबर है, इस नंबर में फोन करके जो है वो हमें जानकारी देंगे कि राशन सामग्री समाप्त होने वाले हैं, तो हम उसको जो है तत्काल जो है ये राशन उपलब्ध करवा देंगे। तो दर्शकों, माता जी को जो है यहाँ पे देखिए आप, उनके जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो वॉलेंटियर्स है एक कार्ड दे रहे हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से लेके उनके जो वॉलेंटियर्स है, जो सेवक है, उनके नंबर्स हैं, माता जी अपने हाथों में रख रहे हैं। और उनको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जैसे ही राशन खत्म होने वाली रहेगी, आप उस नंबर पे संपर्क करेंगे, तत्काल ही उनको ये राशन सामग्री तुरंत उनके घर में लाके जो है इसी प्रकार से दे दी जाएगी। तो कितना अच्छा मुहिम है। एक तो कोई भी, जब हम समाज सेवी संस्था, कोई भी संस्था की जब हम बात करते हैं, जो सहयोग के लिए जब समाज के सामने आते हैं, 2 दिन 3 दिन, महीने भर, साल भर, 6 महीने के लिए सहयोग करते हैं, लेकिन उनको आजीवन ये राहत सामग्री देने का वादा करके जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत आज हमने मानवता की और इंसानियत की एक झलक देखी। आज भी हमें लगा कि इंसानियत जीवित है, लोग जो है आज भी मानवता के लिए जी रहे हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमने देखा और हमारी टीम आज कवरेज करके देखी कि किस प्रकार से ये महिला जो है, कई दिन ऐसे गए कि वो बिना खाए पिए अपने बच्चों को खाली पेट भी सुलाते थे। वो उम्मीद लेके, और उनकी आंखों में वो उम्मीद थी, बच्चे भी कुछ खाए, हम भी कुछ खाए, हमारे पति कुछ इलाज कराए। कहीं ना कहीं वो सोच रही थी, लेकिन उसकी भी भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुना, उनकी पुकार सुनी, और आज तत्काल ही उनके घर ये सारी राशन सामग्री उनको देने के लिए आ गए हैं। हम इस परिवार के जो माता जी हैं, आशाबाई रात्रि जी हैं, और उनके बच्चे हैं, इनको भी ये सामग्री जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के सेवकों के द्वारा इनको दी गई है। अब हम इस परिवार के जो माता जी हैं, जो असहाय हैं, अब हम उनसे बात करके जानेंगे कि अभी उनको क्या महसूस हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है। नमस्ते माता जी। हाँ, अच्छा लगा भैया, भगवान ने दिया है, इससे कबीर भगवान ने दिया है, मस्त लगा। हाँ। आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आप कभी कोई घर में आ सकती, क्योंकि अभी तक दान मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले साधु संतों घर में आते देखे होंगे, लेकिन कभी ऐसे संत देखे जो आपको जरूरतों को पूछने के लिए आपके घर में आए हुए हैं, संकट की घड़ी में आपके सहारा बन के आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज आपका हाथ थामे हैं, आपके बच्चों के सहारा बने, आपके पति का सहारा बने हैं अभी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, आपको कैसा लग रहा है जब आपको सारा सामान? भैया अच्छा लगी, इसकी भगवान कबीर भगवान ने मेरे को भेजा। हाँ, अच्छा लगा। आपको आपके घर के लिए भी कुछ बताए हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? आपके घर में भी मकान की भी कमी है, आपके पति के स्वास्थ्य की भी अभी तकलीफें चल रही है, तो आपको कुछ बताएं इसके बारे में कि आपको राहत दे सकते हैं? कौन दी भैया, ये तू ही भगवान कबीर भगवान दे सकता है। हाँ, सामने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सेवक आए थे उनसे बात करके जाना, तो उन्होंने बताया कि आपको आपके पति के जो किडनी की बीमारियां हैं, उसके इलाज के लिए भी आपको राहत देंगे, सुविधाएं देंगे। आपके मकान के लिए भी अपने गुरुजी से प्रार्थना करके आपको वो हर संभव कोशिश करेंगे कि वो सुविधा आपको मिले। आपको कोई चीज की कमी थी क्या, कि कोई चीज? और सब चीज कमी रही भैया, अब सब चीज पूर्ति कर रहा थे भगवान। हाँ हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा करी भगवान कबीर ने, उसको बहुत सहारा से अच्छा लगी सब। तो हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, मेरे को खुश हो गया है मेरे भी। हाँ, थोड़ा से और पति और ठीक हो जाता तो थोड़ा से बहुत अच्छा लगता। तो आपको इलाज करने के लिए तो आश्वासन दिए हैं, आपको वादा किए भाई जिंदगी भर आपको ये राशन देंगे। हाँ। बच्चों के लिए भी स्कूल के यहाँ पे ड्रेसेस दिए हैं, पुस्तक कापी दिए हैं। आपके बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते थे, बेटा कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा। आपको पढ़ने के लिए आपको पुस्तक दिए हैं, कपड़े दिए हैं, जूते दिए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है। अच्छा है। स्कूल जाएंगे अब आप? हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? राव रात्रि। क्या लग रहा है आपको अभी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्कूल जाएंगे अब? आपको पुस्तक भी दिए हैं, आप जूते दिए हैं, स्कूल ड्रेस दिए हैं, आप स्कूल नहीं जाते थे, अब आप जाएंगे बेटा स्कूल? हाँ। है ना?
तो दर्शकों देखिए, इस ये मुहिम जो है, इसका स्लोगन ही है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी से लेके शिक्षा, बच्चों की हर एक सुविधा को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज पूरा करने के लिए आए हुए हैं। इस महिला ये जो असहाय, आज इनके कंधों पर इन चारों सदस्यों की जिम्मेदारियां आज मंडरा रही है। जहां पर हिम्मत उम्मीद हार जाती है इस गरीबी की मार से, आज इस महिला को रोटी के साथ साथ थाली में आत्मसम्मान भी परोस के दी जा रही है। इनका वो आत्म मनोबल भी दी जा रहा है कि अब हम आपके साथ हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रामपाल जी महाराज जी ने इनको वादा किया है कि जब तक ये परिवार सशक्त नहीं हो जाते, इनको ये राशन की हर एक सुविधा इनको देती रहेगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700318679078679787139110 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब